गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका पंखुड़ी हिंदी व्याकरण में आज हम पार्ट 3 मात्राएं जिन्हें वॉवल्स बोलते हैं उनका अध्ययन करेंगे। मात्राएं सबको पता होगी, आपने छोटी से छोटी क्लासों से आप LKG से फर्स्ट तक मात्राओं का ज्ञान करके आए हो बच्चों। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे कि मात्राएं कौन कौन सी होती है, किस किस प्रकार से होती है, उसका अध्ययन करेंगे। जब स्वर किसी व्यंजन से में मिलाकर लिखा जाता है तो उसे एक विशेष चिन्ह के रूप में लिखते हैं। आए समझ में? मतलब विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। जैसे अ का होता है, ई का होता है, ऊ का होता है, सबके अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ में मिलाकर लिखे जाते हैं। तो वही चिन्ह क्या कहलाती है? मात्राएं कहलाती है। स्वरों के यही चिन्ह को क्या कहते हैं? पर मात्राएं कहते हैं। व्यंजनों में मात्राएं लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। कि जैसे आप अब इसमें देखो, व्यंजन के साथ में अपन एक विशेष रूप के स्वर वाले चिन्ह लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? मात्राएं हो जाएगी। वो आई बात समझ में? जैसे अ कोई मात्रा नहीं होती है, पर जो जितने भी व्यंजन हैं उसके नीचे जैसे हलक टाइप का लग रखा है, निशान चिन्ह दिख रहा है आपको विशेष प्रकार का। इस चिन्ह का प्रयोग करके इसको क बोलते हैं अपन। तो क से क्या वर्ड बना? कल। क और ल, कल। मैं इसके और शब्द बताती हूँ, जैसे र और थ तो रथ, ट ब टब। ये अ की मात्रा है, मतलब इसमें कोई विशेष चिन्ह नहीं होता है। देखो ना, कोई मात्रा नहीं होती इसमें। जैसे घर, घर, नल, नल। तो ये अ जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है उसके शब्द हैं। आई बात समझ में? जैसे कल बना, वैसे रथ है, टब है, घर है, नल है। आई बात समझ में? अब अपन देखेंगे आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे? खड़ी पाई में आती है, एक डंडे के रूप में, है ना। ये देखो दिख रही है ना आपको। इसमें क में आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? का। क्या बोलेंगे अपन? का। आ का स्वर सुनाई दे रहा है, आ की मात्रा का स्वर सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा? क में आ की मात्रा मिलाई तो क्या बन गया? का। तो क से शब्द क्या बनाया अपन ने? क में आ की मात्रा का और क्या बना? कार। ऐसे और शब्द हैं इसके, जैसे आ की मात्रा देखो चिन्ह दे रखा है आपको एक खड़े। जैसे अ में आ की मात्रा मिलाई तो आ म, तो क्या मिलकर बना? आम। ऐसे द में आ की मात्रा मिलाई दाल, दाल। ऐसे ही जय में आ की मात्रा लगी जाल, जाल। आई बात समझ में? ये होती है आ की मात्रा। आई बात समझ? अब पढ़ेंगे अपन छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा होती है जो आगे से लगती है, पता होगा आप लोगों को, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ के आए हो आप लोग। तो कै में छोटी ई की मात्रा लगेगी की। बोलने में आपको कम समय लगेगा। जैसे छोटी मात्रा होती है तो बोलने में कम समय लगा था, और बड़ी मात्रा होती है और बोलने में थोड़ा सा अधिक समय, मतलब एक लंबी खिंचती है वो मात्रा, बोलने में लंबा होता है स्वर। तो की से क्या बना? किताब। शब्द क्या बना? किताब। ऐसे और शब्द हैं, मैं बता देती हूँ। जैसे ये की, कै में छोटी ई की मात्रा की, तय में आ की मात्रा ताब, क्या बन गया? किताब। ऐसे प, तय में छोटी ई की मात्रा ती, गणपति। कै में छोटी ई की मात्रा की, सै में आ की मात्रा सान, क्या बना? किसान। आई बात समझ में? अब बड़ी की मात्रा होती है पीछे से, शब्द के पीछे लगती है, वर्ण के पीछे। आई बात समझ में? जैसे क में बड़ी की मात्रा लगाई की, तो की से शब्द क्या बना? कील। इसके और शब्द हैं, कौन कौन से बने देखो। जैसे तय में बड़ी की मात्रा तीर, तीर। सै में बड़ी की मात्रा सीप, सीप। लड़, कै में बड़ी की मात्रा की, लड़की। तो ये थी बड़ी की मात्रा। आई बात समझ में? अब पढ़ेंगे अपन ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा होती है जो ऊपर से लगती है, ऊपर की तरफ लगती है, ठीक है। तो कै में बड़ी ऊ की मात्रा लगाई कू, और से कू से क्या शब्द बना? कुल। इसके और शब्द देखते हैं अपन। हाँ, जैसे
सै में आ की मात्रा सा, बै में छोटे ऊ की मात्रा बू, न साबुन, दै में आ की मात्रा दा, तै में छोटे ऊ की मात्रा तू, न दातुन, जय में छोटे ऊ की मात्रा जू, रै में आ की मात्रा राब, जुराब। तो ये कौन सी मात्रा थी? छोटे ऊ की मात्रा। अब आप देखो इसमें बड़े ऊ की मात्रा, इसकी जो मात्राएं दे रखी है आपको, ये चिन्ह है। जो ये मात्राओं की जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ये क्या है? एक विशेष प्रकार की चिन्ह है जो अपन व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं। आई बात समझ? वही क्या होती है? मात्राएं होती है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? मात्राएं। तो अब बड़े ऊ के अंदर में अपन ने मिलाया तो कै में मिलाया तो कू से क्या शब्द बना? कूलर। और शब्द देखते हैं इसके अपन, जैसे पै में बड़े ऊ की मात्रा फूल, फूल, जय में बड़े ऊ की मात्रा जू, लै में आ की मात्रा ला, झूला, मै में बड़े ऊ की मात्रा ऊ की मात्रा मुँह, लै में बड़ी की मात्रा ली, मूली। आई बात समझ में? ये थे अपने बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। अब पढ़ेंगे अपन रै से ऋषि। अब आप मात्राएं देख रहे हैं कैसे बनी हुई है? तो क्रे मतलब रै से ऋषि वाला जो है, इसमें री की मात्रा का स्वर सुनाई देगा। जैसे कै में अपन ने री लगाई तो क्री, तो क्या हो जाएगा? कृपा। इससे शब्द कौन सा बना है? कृपा। और भी शब्द बन सकते हैं उससे अपन, जैसे रै से ऋषि वाले हैं उसमें अपन शब्द बना सकते हैं। और भी कौन से मात्रा में शब्द बना सकते हैं रै से ऋषि वाले? जैसे कृपा है, और क्या बनेंगे? जैसे वृक्ष है, ग्रह है, नर्प है, घृणा है, अमृत है। तो इस किससे बन रहे हैं? रै से ऋषि से शब्द बन रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे कृपा है, उसी तरह से वृक्ष, वह में नीचे रै लग जाएगा, और शय तो वृक्ष, गै से गमले वाला जो पता ना, गै में नीचे रै लगा है तो क्या बन जाएगा? ग्रह। ऐसे नर्प, न में नीचे रै लगा तो नृप, और पै नृप। आई बात समझ में? अब पढ़ेंगे अपन आई, ए, जो ऊपर की तरफ एक मात्रा लगती है। तो कै में ए लगाए तो के, और के से क्या शब्द बना? केला। ऐसे और शब्द हैं इसके, जैसे सेब में एक ही मात्रा से, ब सेब। ऐसे के में एक ही मात्रा के, ले में एक ही मात्रा ला, केला, ले में एक ही मात्रा ले, बे में बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। तो ये कौन सी मात्रा थी? एक ही मात्रा थी। अब अपन देखेंगे आई की मात्रा। आई की मात्रा में दो ऊपर मात्राएं लगती है। जो के में अपन ने आई की मात्रा लगाई के, और से शब्द क्या बना? कैसा। तो इसके शब्द हैं देखो, गै में आई की मात्रा गैस, गैस, पै में आई की मात्रा पै, सै में आ की मात्रा सा, पैसा, सै में आई की मात्रा सै, नै में छोटी की मात्रा नीक, सैनिक। तो ये कौन सी थी? आई की मात्रा थी। अब अपन पढ़ेंगे इसमें ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में नीचे खड़ी पाई आती है, ऊपर एक, जैसे ए की मात्रा आती है वैसे ऊपर एक मात्रा आती है। आई बात समझ में? तो कै में ओ की मात्रा में लगी को, तो को से शब्द क्या बना? कोयल। इसके शब्द देखते हैं अपन, और जैसे तै में ओ की मात्रा तो, तै में आ की मात्रा ता, तोता, नै में ओ की मात्रा नोट, नोट, कै में ओ की मात्रा कोट, कोट। तो ये कौन सी मात्रा थी? ओ की मात्रा थी। आई बात समझ में? अब औ की मात्रा। औ की मात्रा में जैसे आई में दो लगती है, वैसे ओ में भी एक नीचे खड़ी पाई ओ दो मात्राएं लगती है। आई बात? ये इसकी मात्राएं, इसके चिन्ह दे रखे हैं आपको। इस प्रकार से अपन व्यंजन में मिलाकर इन जो विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं उनको मिलाकर लिखते हैं, तो वही क्या होती है? मात्राएं होती है। उसी से अपन शब्द बनाते हैं, शब्द और वाक्य बनाते हैं। कौ, कै में ओ की मात्रा कौ, तो क्या बना उससे शब्द? कौवा। तो इसके शब्द देखते हैं अपन, जैसे ओ की मात्रा है, कै में ओ की मात्रा को, आ, कौवा, चै में ओ की मात्रा चौ,
कै में बड़ी की मात्रा की चौकी, पै में औ की मात्रा पौ, धै में आ की मात्रा धा पौधा। आई बात समझ में? ये कौन कौन सी मात्रा थी अपनी? औ की मात्रा थी ये। तो अपन ने सबसे पहले कोई मात्रा नहीं होती है, फिर उसकी मात्राएं दे रखी है खड़ी पाई, छोटी ई जो आगे से लगती है, बड़ी ई जो पीछे से लगती है, छोटे ऊ जो ऊपर से लगता है, बड़े ऊ नीचे से लगता है, रै से ऋषि वाला ऐसे गोला सा बनता है नीचे से आधा। आई ए में एक मात्रा लगती है, आई में दो मात्रा लगती है ऊपर, ओ में नीचे एक खड़ी पाई फिर एक मात्रा, औ में एक खड़ी पाई दो मात्राएं। आई बात समझ में? तो कै के साथ जो चिन्ह प्रयोग किए गए वह क्या है? मात्राएं हैं। जितने भी अपन ने क के साथ में मतलब कै जो व्यंजन है उसके साथ में अपने स्वर के जो चिन्हों का प्रयोग किया है वही क्या है? मात्राएं हैं। आई बात समझ में? स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में जोड़कर सार्थक शब्द बनाए जाते हैं। मतलब जो स्वर है और जो व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में जो अपन जोड़कर सार्थक शब्द बनाते हैं ना, वही शब्द बनते हैं। और शब्द से क्या बनाते हैं? फिर अपन वाक्य बनाते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आ की मात्रा अपने बिना मात्रा, जैसे आ ई ऊ ए आई ओ औ, ये अपने सब मात्राएं देखी। फिर अपन ने हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर जोड़ा होता है। क्या बोल रहा है ये? हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों के साथ में क्या होता है? अ स्वर जुड़ा हुआ होता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आई बात समझ में? मैंने ये पहले भी बताई थी आपको। जैसे अनार, तो नै में आ की मात्रा नार अनार। विशेष रे के साथ ऊ और ऊ की मात्रा लगाने पर वह ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे र के साथ में लगा रहे हो आप छोटे ऊ की मात्रा तो रुपया, ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा लगाते हो तो रूप। थोड़े से देखो चिन्ह दे रखे हैं आपको, इस तरह से लगाने होते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? स्वर के चिन्ह जो क्या कहलाती है? मात्राएं कहलाती है। स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में जोड़कर सार्थक शब्द बनाया जाता है। मतलब जो ये स्वर दिख रहे हैं अपन आ ई ये स्वर हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं? क ख घ घ। मतलब क से कबूतर लेकर ग से ज्ञानी तक ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ से लेके औ तक ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, अपन इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई बात समझ में? तो ये जो स्वर हैं ये व्यंजनों के साथ में जो मात्राओं के रूप में लिखा जाता है, जोड़कर बनाया जाता है, उससे क्या बनता है? एक सार्थक शब्द बनता है। आई बात समझ में? धन्यवाद।